2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 का पेपर आज हुआ है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षार्थी अभी 5:30 बजे परीक्षा केंद्रों से पेपर देकर बाहर आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दीपक भारद्वाज। दीपक जी, कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया। पेपर वाज इजी टू स्कोर एंड होपिंग गुड फॉर द रिजल्ट। ओके, कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा? इंग्लिश, क्योंकि बेसिकली मोर क्वेश्चन इज ऑन पोएटिक डिवाइसेस। 15 क्वेश्चन आर ऑन इन बोथ द पेपर्स, इन बोथ द शिफ्ट। मोर फोकस इज गिवन ऑन द पोएटिक डिवाइसेस क्वेश्चंस, दैट व्हाई इट इज मोर टफ टू अंडरस्टैंड। और राजस्थान जीके का वेटेज कितना था आपकी बार? नॉर्मल 2-3 मार्क्स। आप कहाँ से आए वैसे? मथुरा। राधे राधे। ओके, राधे राधे राधे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे। क्या नाम है आपका? दीपक जी, कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ, मॉडरेट था पेपर। कुछ चीज़ें थी उसमें कि जैसे अब पेडागॉजी थी हर सब्जेक्ट की रहती है, जैसे हिंदी की पेडागॉजी थोड़ा क्रिटिकल थी, उसमें फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन था। ठीक है, और पेपर ठीक था। प्रीवियस पेपर जो देखा होगा तो आसानी से कर सकता है पेपर को। ठीक है सर। ओके, बोलिए। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, कैसा गया आपका पेपर? पेपर बहुत बढ़िया गया था। और जो सामाजिक विज्ञान के दिए थे हम लोग, सामाजिक विज्ञान में ये था कि कुछ राजस्थान का पूछा गया था, राजस्थान का लैंग्वेज था। और इसके बाद आसपास के राज्य से भी संबंधित था। यूपी से 1-2 क्वेश्चन था। सीडीपी भी बहुत बढ़िया था, सुबह वाला ही सीडीपी दिया गया था। इसके बाद मेरा लैंग्वेज 2 संस्कृत था। संस्कृत भी बहुत बढ़िया था। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। मतलब पेपर बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट ही था। हाँ, इजी टू मॉडरेट पेपर था। और पेपर जो पढ़ा है वो अच्छा से किया है। जो डेली कंटिन्यू 2-3 घंटा डेली पढ़ा है वो आराम से करके और सर 90 प्लस ही लाएगा। जो कंटिन्यू 2 से 3 घंटा पढ़ा है वो 90 प्लस 2 लाएगा। इस बार सर सिक्योरिटी के लिए काफी बड़े नए कदम उठाए गए, बायोमेट्रिक वगैरह, उसके बारे में बताइए। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बढ़िया थी और अंदर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर ऑटो वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। स्टेशन से आने में मेरा 100 रुपये ले लिए। और यहाँ का प्रशासनिक और स्कूल की व्यवस्था दोनों सही थी। अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल कराया गया था परीक्षा केंद्रों के अंदर? हाँ? क्या? परीक्षा केंद्रों के अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल कराया गया था? अवेलेबल पानी था पीने के लिए। और इसके बाद बस यही पानी पीने का। क्या आप जिस कक्षा में मौजूद थे उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा थे, और कितने टीचर से उसके बारे में बताइए। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। और इसके बाद सभी लोग अपना करते थे, पेपर करते थे। कोई भी इधर उधर नहीं देखता था। और चप्पल पे हम लोग एग्जाम दिए। मतलब चीटिंग के कोई चांसेस नहीं रहे? चीज की कोई चांस नहीं है। जो भी चीज़ हुआ है पारदर्शिता के साथ हुआ है, ईमानदारी के साथ हुआ है। कोई कहाँ से आए आप? यूपी वाराणसी। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था। कौन सा पोर्शन आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट नहीं, ठीक ठाक मॉडरेट था। और राजस्थान जीके का आपको कुछ वेटेज वगैरह ज़्यादा था? कुछ था भाई, यहाँ पेपर तो होगा, यहाँ पे होगा नहीं था। 10-15 क्वेश्चन था। और अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई आपको? सही थी, ठीक ठाक था सब व्यवस्था। और सिक्योरिटी में आपके काफ़ी नए कदम स्टेप्स लिए गए थे, जैसे बायोमेट्रिक वगैरह और सीसीटीवी कैमरा से वीडियोग्राफी हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। मेरा भी नाम दीपक है। इस सेंटर पे सारे दीपक ही हैं। मैंने भी जिनसे बात की उनका नाम दीपक ही था। तो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था। वैसे एसएसटी इजी आई थी और संस्कृत भी इजी था। बाकी तो ठीक ही था सब। मॉडरेट पेपर था, नॉर्मल। हाँ जी हाँ जी। कौन सा पोर्शन आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? जैसे इन्होंने बताया एसएसटी था। डिफ़िकल्ट, अब हम यूपी से हैं तो हमारे लिए राजस्थान जीके थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना था हमें। तो बस वही एक पार्ट डिफ़िकल्ट था, बाकी ऐसे डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। कितना वेटेज था राजस्थान जीके का? आई थिंक एसएसटी में अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। ईवीएस में इतने नहीं थे, ना ही इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। बट अगर एसएसटी की बात करें तो उसमें काफ़ी डीपली पूछा हुआ था। राजस्थान इतिहास ज़्यादा कुछ पूछ लिया था उसने, और लगभग 10 से 20 क्वेश्चन रहे होंगे राजस्थान स्पेशल से। राजस्थान के वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा था बस, बाकी और सब ठीक लगा था। और बाकी जो प्राथमिक स्तर की बाल मनोविज्ञान थी वो उसमें काम आ गई है दूसरे पेपर में। और हिंदी भी इजी था और संस्कृत भी इजी थी। बस थोड़ा राजस्थान जी के कठिन लगा, बस हो गया अपने को। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 150।
वो कितना समय लगा आपको कि मतलब जल्दी कर लिया या फिर समय पर्याप्त था या नहीं था? समय बहुत बच गया था हम लोगों का। सेकंड पेपर में मतलब फर्स्ट पेपर में समय नहीं बचा था बिल्कुल भी, लेकिन सेकंड पेपर में बहुत समय बच गया था क्योंकि उसमें मैथ था और पहले का प्रेशर शुरू का पेपर में दबाव ज़्यादा था ना, इसलिए समय ज़्यादा लग गया था उसमें फर्स्ट पेपर में, इसमें कम समय लगा था। इस बार ये भी गवर्नमेंट से ये भी आया था कि काफ़ी अच्छी तैयारियां की चीटिंग को रोकने के लिए, जैसे काफ़ी सारे बायोमेट्रिक वगैरह चालू किए, तो आपको उस पर क्या कहना है? वो तो व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन सरकार को एक व्यवस्था और करनी चाहिए थी। जैसे हर कॉलेजों में ये नियम बना देना चाहिए था कि सामान की व्यवस्था के लिए, ठीक है, ताकि ये भाई कॉलेज की जिम्मेदारी पर रह जाए, क्योंकि बहुत लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, किसी के पास कोई साथी आता है कोई नहीं आता है, तो उसकी देख रेख के लिए कॉलेज में ये व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग अच्छे से पेपर दे पाएँ, प्रेशर न रहे उनके ऊपर सामान को लेकर के, ये बेटर रहेगा उसके लिए और ज़्यादा। और कई बार जैसे चीटिंग वगैरह के कारण बहुत सारे पेपर वगैरह ये रद्द हो जाते हैं, भर्तियां रद्द हो जाती है, तो इस बार ऐसा कुछ लगा तो नहीं कि चीटिंग के कोई चांसेस हुए परीक्षा केंद्रों के अंदर? अभी कुछ अभी इस विषय में कहना कुछ सही नहीं है। अभी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, नहीं मुझे लग नहीं रहा है। अब हो जाए, मैं नहीं कह रहा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। और पेपर रद्द होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक कभी सेंटर से तो होता नहीं है, वो तो फिर जो मेन एजेंसीज होती है वहाँ से लीक होता है। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं? और जो सिक्योरिटी वगैरह इस बार काफ़ी सख्त रखी गई थी। अच्छी थी, यहाँ की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, बट मेन मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पेपर लीक होते हैं वो सेंटर से नहीं होते हैं। जो मेनली लीक होते हैं वो पीछे से ही, जहाँ से बनते हैं एजेंसी से, जहाँ से भी होती हैं वहीं से ही लीक हो जाते हैं। और क्या क्या हुआ था यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए शुरू में, जैसे बहुत सारे मतलब बायोमेट्रिक वगैरह, उसके अंदर क्या क्या हुआ था? बायोमेट्रिक नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है, हाँ जी, फिंगरप्रिंट वगैरह बस, और फेस रिकग्निशन होता है, हाँ जी। और आप जिस परीक्षा केंद्र में मतलब जिस कक्षा में मौजूद थे, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और टीचर्स कितने थे? 2 टीचर्स थे, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, चल रहे थे, हाँ जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार नाम है। विपिन कुमार जी, कैसा गया आपका पेपर? ये हुआ अच्छा। हाँ, कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा पेपर में? हार्ड तो कुछ भी नहीं लगा, मतलब जो पढ़ेगा उसे हार्ड क्या लगेगा, ही है ना। तो हार्ड नहीं, सब सही था, नॉर्मली। और राजस्थान जी के वेटेज क्या था इस की बार? राजस्थान जी के तो मेरा मैथ साइंस है, तो उसमें कुछ नहीं दिखा अभी। पेपर 2 में राजस्थान जी के नहीं दिखा। मैथ साइंस में तो साइंस वाला और मैथ वाला पोर्शन ज़्यादा होता है। आपकी बार सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए गए थे पेपर में। सिक्योरिटी के लिए हाँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा ही रूल से थे। वहाँ अंदर कुछ भी नहीं ले जाना देगा, बाहर ही अपना कहीं भी रखो, और अंदर कोई अलाउड नहीं, गेट पे ही बाहर। और बहुत ही मतलब सख्ती ज़्यादा थी यार कुछ। और बायोमेट्रिक में क्या क्या था? बायोमेट्रिक में वही स्कैन किया गया, एडमिट कार्ड वगैरह, और थंबनेल लिया गया, बायोमेट्रिक किया, बस हो गया। अच्छा सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन कुमार अवस्थी, हम यूपी से आए हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से। कैसा गया आपका पेपर? पेपर तो अच्छा गया है। आपको क्या लगता है कौन सा पोर्शन जो था पेपर के अंदर सबसे हार्ड था? पेपर लगभग सब पूरा नॉर्मल था, पूरा एकदम नॉर्मल था, पूरा एकदम। राजस्थान जीके से 2 क्वेश्चन आए थे केवल सेकेंड लेवल में, और शुरुआत में तो फर्स्ट मीटिंग में तो आए थे 4-5 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट मीटिंग का इन्वायरमेंट काफ़ी टफ था। ये पेपर बहुत नॉर्मल था पेपर, मॉडरेट बोल सकते हैं। और इसके अंदर कितने क्वेश्चन आए थे? 150। और समय कितना मिला था? 2.5 घंटा, 10 मिनट गोला भरने के लिए एक्स्ट्रा था। तो समय पे हो गया जो पेपर था? पेपर 15 से 17-18 मिनट पहले ही पूरा सब ब्लैंक सब हो गया था, पूरा पेपर। और सिक्योरिटी इस बार काफ़ी सख्त दिखी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, और अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि पेन जो है ना, पेन एकदम पारदर्शिता वाली होनी चाहिए थी। ये मामला था कि पेन जो एकदम पूरी दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें पेन चला कांच की बनी होनी चाहिए पेन। सब सिक्योरिटी के चप्पल ही बाहर निकलवा लिए थे, जान लिया। हम अंदर के जैकेट हमारी पहनने, ये पहन के पेपर दिए हैं, जैकेट बाहर जी, पहली बार ऐसा पहन के पेपर दिए हैं। मतलब कि चीटिंग की कोई भी चांसेस नहीं रहे? कोई भी संभावना नहीं थी। बहुत राजस्थान सरकार का धन्यवाद देते हैं, बहुत ही पारदर्शिता ने उन्होंने पेपर को कंडक्ट कराया है। राजस्थान सरकार धन्यवाद के पात्र है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार यादव, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, हम उत्तर प्रदेश से। पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं थी, क्योंकि टैक्सी वाले 2 किलोमीटर के लिए 200 रुपये किराया ले रहे थे, और स्कूल में ना मोबाइल जमा करने की कोई व्यवस्था, ना तो बैग जमा करने की व्यवस्था। पता नहीं कैसी सरकार है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, कैसा गया आपका पेपर? पेपर ठीक था, मॉडरेट था। और कौन सा पोर्शन सबसे हार्ड था?
सोशल साइंस थोड़ा हार्ड लगा क्योंकि यूपी के होने के नाते यहाँ की जनरल जो एकेडमिक चीज़ें हैं, यहाँ की भाषाएं बोलियाँ थोड़े समझने में समझती थी। तो उसमें दिक्कत आई। और सिक्योरिटी वगैरह कैसी थी यहाँ पे? सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन थी। और चीटिंग वगैरह के कुछ मतलब कोई चांसेस नहीं है? नहीं, ऐसी कोई संभावना भी नज़र नहीं आई, ना ही ऐसा कोई सेंटर पर नज़र आया कि कोई चीटिंग की संभावना हो सकती है। बढ़िया व्यवस्था थी, बायोमेट्रिक द्वारा सारी चीज़ें आई, फैसिलिटी भी थी। आप जिस कक्षा में मौजूद थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और टीचर्स कितने थे ये बताइए? 2 CCTV कैमरे लगी हुई थी जिसमें आई फैसिलिटी थी और 2 टीचर भी थे वहाँ। और ट्रांसपोर्टेशन जैसे आपका राजस्थान में आए हैं, यूपी से आए, तो उसमें क्या दिक्कत आई आपको? हाँ, ट्रांसपोर्ट में तो समस्या आई है क्योंकि गाड़ियाँ सीमित हैं, तो उसमें समस्या आई हैं यहाँ से वहाँ जाने में और आने में भी। बाकी परेशानियों का सामना तो खैर आने में करना ही पड़ा है। उदयपुर इंटरसिटी जो चलती वो अच्छी खासी भर के आई थी वहाँ से, जिससे हम लोगों ने यात्रा की है अभी तक की। टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में? एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे। और समय कितना था? 2.30 मिनट्स पर एग्ज़ाम में था, पर लेवल 1 एंड लेवल 2 में भी इतना ही टाइम था। और मतलब कि कितने समय में हो गया था सबका, मतलब आपका एग्ज़ाम मतलब पेपर जो था वो ख़त्म कितनी देर में हो गया? वही 2 घंटा 20 मिनट के अनुसम समाप्त हो गया था पेपर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है सर। कहाँ से आए आप? जौनपुर यूपी से। जौनपुर यूपी से। कैसा हुआ एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा हुआ है सर। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा? हमें तो जो SST थी सेकंड पेपर की वो हार्ड लगी। क्यों? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा। तो इसमें क्या राजस्थान जीके का वेटेज क्या था? राजस्थान जी के बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर तो नहीं था, मिला जुला था, लेकिन वो कुछ थोड़ा टफ था। बाकी सब ठीक था। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 150। और समय कितना मिला था सॉल्व करने के लिए? 150 मिनट्स। 150 मिनट। हाँ, तो आपका मतलब समय रहते हो गया या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा समय चाहिए था आपको? पहले ही हो चुका था। हाँ, हो चुका था सर। ठीक है। आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में क्या दिक्कतें आई? दिक्कत नहीं है सर, सब बढ़िया है। और सिक्योरिटी वगैरह के लिए इस बार काफ़ी बड़े कदम लिए गए थे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इससे बेहतर कदम 2021 में थे सर। मैं 2021 में, मैं 2021-22 के बाद ये तीसरी बार हुई। इस बार के अपेक्षा वो दोनों बेहतर थे। हाँ, मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व किया और अब ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये बताइए? 3rd अटेम्प्ट है। हाँ, मैं पहले भी 2 बार क्वालिफाइड हूँ। हाँ, ये तीसरी बार दिया हूँ, लेकिन इससे बेहतर सुविधाएं 2021 और 22 में थी सर। तो कई सारे पेपर वगैरह लीक होने के, रद्द होने की बात आती है क्योंकि चीटिंग वगैरह जो होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इस बार कुछ ऐसा लगा कि चीटिंग वगैरह के चांसेस हुए या फिर गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधाएं दी? वो तो आज के बाद अब पता चलेगा ना, कहाँ पर चीटिंग हुई कहाँ नहीं हुई है। हाँ।